हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध को 1 महीना बीत चुका है। हमास ने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर अचानक हमला बोला था, जिसके बाद से दोनों पक्षों के बीच लगातार जंग जारी है। इस बीच दोनों पक्षों को मिलाकर अब तक 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र लगातार गाजा की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से गाजा में किसी भी जीवन रक्षक ईंधन की अनुमति नहीं दी गई, जिससे कि जरूरी सेवाएं बंद होने से 2.3 मिलियन लगभग 23 लाख फिलिस्तीनियों का जीवन खतरे में पड़ गया है और भारी मात्रा में त्रासदी सामने आ रही है। देर रात प्रसारित एक इंटरव्यू में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में सहायता पहुंचाने या हमास की ओर से बंधक बनाए गए 240 से ज्यादा लोगों में से कुछ को छोड़े जाने की सुविधा के लिए लड़ाई में थोड़ा विराम देने की इच्छा व्यक्त की है। ये एक बड़ी बात है कि अभी तक युद्ध विराम को लेकर नेतन्याहू अड़े हुए थे, लेकिन अब उनके रवैये में थोड़ी नरमी दिख रही है। हालांकि उन्होंने सभी बंधकों को छोड़े जाने के बिना किसी भी सामान्य संघर्ष विराम से इनकार किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कह दिया है कि युद्ध के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की होगी। इजराइल ने 7 नवंबर को गाजा के पूरे क्षेत्र पर हमलों की एक लहर की शुरुआत कर दी और पूरे शहर को एक ब्लॉक मलबे में तब्दील कर दिया है। गाजा के लगभग 23 लाख लोगों में से करीब 70% आबादी अपने घरों को छोड़कर जा चुकी है। कई लोगों ने इजरायली आदेश का पालन करते हुए घिरे इलाके यानी कि दक्षिणी हिस्से की ओर पलायन किया, लेकिन वहां भी बमबारी हो रही है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से इजरायली हमलों में गाजा में कम से कम 10,328 फलस्तीनी मारे गए हैं और हमास के हमलों के चलते इजराइल में 1400 लोगों की मौत हुई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की ओर से संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गाजा में मारे गए लोगों में 4,100 से ज्यादा नाबालिग लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 2,300 से ज्यादा लोग लापता हैं और नष्ट हुई इमारतों के मलबे में वो दबे हुए हैं। गाजा के मंत्रालय ने यह भी बताया कि वो नागरिकों और लड़ाकों के बीच अंतर नहीं रखता है। वहीं इजराइल का कहना है कि उसने हजारों लड़ाकों को मार डाला है। गाजा के खान यूनिस, रफाह और दीर अल बलाह शहर में रात भर हुए इजरायली हवाई हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। ये शहर गाजा पट्टी के दक्षिणी भाग में है, जहां नागरिकों को जाने की सलाह इजरायली सेना की ओर से दी गई है। आईडीएफ ने कहा कि उसने हाल की लड़ाई में उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ पर नियंत्रण कर लिया है। आईडीएफ ने यह भी बताया कि उसने रात भर में हमास के दर्जनों मोर्टार शेल लॉन्चर्स और समुद्र से हमास के ठिकानों पर हमला किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक डॉक्टर अहमद अल मंधारी ने कहा कि गाजा में कुल 35 में से लगभग 15 अस्पताल अब काम नहीं कर रहे हैं, ठप हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल सीधे हमलों या ईंधन की कमी के कारण अब सेवा से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बाकी बचे हुए अस्पताल आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति है गाजा की इजराइल हमास युद्ध के बाद, और इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।